हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम पहले प्रोजेक्ट 17 अल्फा की प्रोग्रेस को समझेंगे, साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है या फिर बेटर ऑप्शंस की तरफ जाया जा सकता था। तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है और करीबन 7 फ्रिगेट इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो पहले जो 3 शिप हैं ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं और तीनों शिप लॉन्च हो चुके हैं। पहला शिप जो है ये 70% कंप्लीट भी हो चुका है, वहीं पर दूसरा शिप 60% और तीसरा 47% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये शिप 2025 से डिलीवर होना स्टार्ट होंगे और तीनों शिप मोस्ट लाइकली 2026 तक डिलीवर हो जाएंगे। तो ये शिप हिमगिरी, दूनागिरी और विद्यागिरी है। वहीं पर जो MDL द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी है, इनकी डिलीवरी जो है ये इसी साल से स्टार्ट होगी। नीलगिरी मोस्ट लाइकली इसी ईयर के एंड से पहले डिलीवर होगी, वहीं पर उदयगिरी नेक्स्ट ईयर में और तारागिरी उसके बाद। वहीं पर लास्ट डिलीवरी जो है ये महेंद्रगिरी की होगी जो कि 2027 में एक्सपेक्ट करी जा रही हैं। तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत जितने भी फ्रिगेट्स हैं ये 2027 तक डिलीवर हो जाएंगे। बाकी अब बात करते हैं उस मेन सवाल की जो बार बार उठाया जाता है। तो अगर आप नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स को देखेंगे तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑलमोस्ट 6500 टन का पड़ता है। इसके कंपैरिजन में विशाखापट्टनम क्लास की जब बात आती है तो खाली 1000 टन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है पर फायर पावर ऑलमोस्ट दुगनी है। तो ऑफेंसिव रोल में एंटी शिप मिसाइल की बात करें तो नीलगिरी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं ये 8 ब्रह्मोस कैरी करेंगे। इसके कंपैरिजन में विशाखापट्टनम क्लास द्वारा 16 ब्रह्मोस कैरी करी जाती हैं। वहीं पर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो दोनों ही शिप बराक 8 मिसाइल्स को 32 के नंबर्स में कैरी करती हैं, पर यहाँ पर कन्फिग्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। बात जब एंटी सबमरीन वॉरफेयर की आती है तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स करीबन 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ आते हैं और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स को कैरी करते हैं। ये भी 2-3 ट्यूब के टॉर्पीडो लॉन्चर्स के साथ आते हैं जो कि फुल साइज 533 मिलीमीटर टॉर्पीडोज लॉन्च करने में सक्षम है और ये भी 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स को कैरी करते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो दोनों ही 2 के नंबर में हेलीकॉप्टर्स को एनक्लोज्ड हैंगर्स में कैरी कर सकते हैं, जहां पर HAL ध्रुव या फिर सीकिंग मार्क 42B हेलीकॉप्टर्स कैरी किए जा सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों में कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक दिखेगी। खाली जब ऑफेंसिव वेपन की बात आती है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करी जाती है वहाँ पर ये फ्रिगेट्स 16 के बजाय खाली 8 ही ब्रह्मोस कैरी करते हैं। इवन अगर यहाँ पर मेन सेंसर्स की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। मेन रडार यहाँ पर ELM 2248 MF स्टार S-band AESA रडार है जो कि इजराइल से आता है और 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स टारगेट्स को स्कैन करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि अगर दोनों फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर इतने ज़्यादा क्लोज हैं, खाली 1000 टन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, तो इन फ्रिगेट्स के बजाय डिस्ट्रॉयर्स ही क्यों नहीं लिए जाते जहाँ पर आप 8 एक्स्ट्रा ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करने में सक्षम होंगे जो कि ज़्यादा फायर पावर देगा। तो सब कुछ सिमिलर होने के बाद कम फायर पावर के साथ 1000 टन कम डिस्प्लेसमेंट में हम ये फ्रिगेट्स क्यों इंडक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये वैलिड पॉइंट लगता है कि इतना हैवी फ्रिगेट हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें डिस्ट्रॉयर ही ले लेना चाहिए, पर यहाँ चीज़ें खाली फायर पावर पे नहीं है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्रिगेट्स होंगे और सबसे भारी में से और बड़े में से भी एक होंगे। ये अभी भी फ्रिगेट्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज और कॉस्ट भी डिस्ट्रॉयर्स के कंपैरिजन में कम है। तो जो हमारे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं ये मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, ये इनकी रेंज है। इसके कंपैरिजन में अगर आप नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स की बात करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स आता है, यानी कि डिस्ट्रॉयर्स में आपको 50% रेंज इन फ्रिगेट्स से ज़्यादा मिलेगी। दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम है। तो पर यूनिट अगर आप कॉस्ट देखेंगे नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स का तो ये आपको 4000 करोड़ पर यूनिट पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर यूनिट आप करीबन 8,950 करोड़ पे कर रहे हैं, जो कि इनसे दुगने से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि दोनों का जो प्रोपल्शन सिस्टम है ये भी डिफरेंट है। अगर आप विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कोगैग यानी कि कंबाइंड गैस एंड गैस कन्फिग्रेशन है, वहीं पर प्रोजेक्ट 17 अल्फा या फिर नीलगिरी क्लास में आपको कोडैग यानी कि कंबाइंड डीजल एंड गैस टर्बाइन कन्फिग्रेशन मिलती है। बाकी जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं वहाँ पर क्रू रिक्वायरमेंट भी कम है। तो अगर आप कॉस्ट और कैपेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कम पैसे में ये जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट है ये डिसेंट फायर पावर दे रहे हैं और इसीलिए ये विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स से ज़्यादा सेंस बना रहे हैं। ऑल्दो रोल्स यहाँ पर डिफरेंट है, पर ये कहना कि इन फ्रिगेट्स को हटाकर डिस्ट्रॉयर्स ही ले लेने चाहिए क्योंकि वहाँ पर फायर पावर दुगनी मिल रही है, ये सेंस नहीं बनाता। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।